मणि पहले तो लोग कहते थे कश्मीर भी हमारा बाहर है। अच्छा। देश के बाहर। जी। तो क्या मणिपुर बाहर है तो या गए कानपुर क्यों? बाहर है? गए क्यों नहीं? मोदी वो हर जगह जाते हैं। अच्छा। अपना अपना काम सबको ही कर रहा जिम्मेदारी। मोदी जी जहाँ जरूरत है, मोदी जी का नाम काफी है, ये जनता को विश्वास हो गया, बाकी बातों की जरूरत नहीं। ये लड़ाई सनातन बनाम सनातन विरोधियों से है। सनातन पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। ये लड़ाई उसी पे ही है जो मंदिर का विरोध कर रहे थे, हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करना चाह रहे थे। ये लड़ाई उनके खिलाफ है। कोविशील्ड वैक्सीन का जब हम सर्टिफिकेट पहले डाउनलोड करते थे, मोदी जी की फोटो आती थी, अब क्यों नहीं आती? कोविशील्ड की वैक्सीन की जब सर्टिफिकेट जब डाउनलोड करते इतनी हम गंभीरता में जाते हैं। हमें ये मालूम है कोविड भारत सरकार में मोदी जी ना होते तो दिल्ली का मुख्यमंत्री रो रहा था, आंसू बहा रहा था। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश में इतनी जल्दी संकट को काबू किया और लोगों के प्राण संकट में बचने थे। पूरी दुनिया जिस बात को कह रही है 3 तलाक, आज तक किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने ये बात नहीं कही जो आप कह रहे हैं। अच्छा। आपने बताओ, आपने किसी हमको एक बाइट आप दिखा दीजिए, एक किसी न्यूज पेपर में आप हमको दिखा दीजिए ये स्टेटमेंट। अच्छा। किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा। सर, देश का झुकाव कहाँ रहने वाला है? देश में कोई बताने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा अनजान बच्चा, छोटा सा जो बालक 5 साल का 7 साल का, वो भी मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। अच्छा। देश में एक माहौल है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मोदी योगी सबकी जबान में रटा हुआ है। लेकिन माहौल में तो गर्मा गर्मी काफी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से जो मीटिंगें, गुप्त मीटिंगें रखी जा रही है नड्डा जी के घर पे। गुप्त मीटिंगें? हाँ। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, चुनाव की रणनीति है। अच्छा। एक एक सीट पे एक एक कमल एक एक जगह खिले, इसकी चिंता है। अच्छा। कि हम लोग 400 पार कैसे जाएंगे। हमको बहुमत की सरकार जो सत्ता बनने जा रही देश की, एक बयार चल रही है। अच्छा। उसमें हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होती है, वो प्रक्रिया है जी। तो रणनीति क्या रहने वाली है? रणनीति बिल्कुल खुली है। हम लोग 400 पार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी कल आ रहे हैं कानपुर में? बिल्कुल कल आ रहे हैं, ऐतिहासिक। अच्छा, मोदी जी जैसे कि कानपुर में भी आ रहे हैं, वाराणसी में भी, कई जगह देश में जो घूम रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? कानपुर में देखिए इन चीजों का संकुचित विचारधारा की बातें, मोदी जी का पूरा देश है। हाँ। मणि पहले तो लोग कहते थे कश्मीर भी हमारा बाहर है। अच्छा। देश के बाहर। जी। तो क्या मणिपुर बाहर है तो या गए कानपुर क्यों? बाहर है? गए क्यों नहीं? मोदी वो हर जगह जाते हैं। अच्छा। अपना अपना काम सबको ही कर रहा जिम्मेदारी। मोदी जी जहाँ जरूरत है, मोदी जी का नाम काफी है, ये जनता को विश्वास हो गया, बाकी बातों की जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन काफी। जी 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 जी, जय श्री राम, जय श्री राम। सर, क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा, पार्षद, वार्ड 49, गांधीनगर। जी। तो सर, क्या लगता है जो जिस प्रकार से मोदी की लहर जो है पूरे देश में देखने को मिल रही है, लेकिन उसी बीच में जो है कई जगह पे वोट देने से जो युवा है वो कतरा रहा है कहीं ना कहीं? कहीं कुछ नहीं कतरा रहा। ये लड़ाई सनातन बनाम सनातन विरोधियों से है। सनातन पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। ये लड़ाई उसी पे ही है जो मंदिर का विरोध कर रहे थे, हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करना चाह रहे थे। ये लड़ाई उनके खिलाफ है। अच्छा। तो ये चुनाव सनातन को लेके है क्या? सनातन को लेके नहीं, सनातन के साथ साथ सबका विकास। अच्छा। लेकिन निचले स्तर से लेके ऊपर तक का। जी, सबका विकास वाली जो आपने बात कही, अभी जो रेवन्ना रेड्डी का जो केस आया है, ये सब घुमाओ नहीं, जो है सीधी सीधी बात पे आओ। जो चल रहा है ये सब नहीं, इधर उधर नहीं। अच्छा अच्छा। हेमंत बिस्वा, अजीत पवार, तो इन पे क्या कहेंगे? हमें इन सब पे नहीं कहना, जो वर्तमान है। सर, आपका क्या नाम है? आलोक पांडे, में भाजपा पार्षद जवाहरनगर का। जी। तो सेम सवाल मेरा आपसे रहेगा। हेमंत बिस्वा, अजीत पवार, जिन पे मोदी जी खुद कहते थे कि चक्की पीसिंग, अब पार्टी में शामिल। देखिए, ऐसा है जी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व के मामले हैं। हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र के, जो जनता का माहौल देख रहे हैं। अच्छा। जैसे 1-2 जगह जहाँ वो रोड शो किया, अब समझिए मेरे कानपुर में, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मेरे कानपुर में उनका रोड शो का समय आया, तो ये समझिए जैसे रोड शो का समय आया, ये ऐतिहासिक बिल्कुल। अभी तो चर्चाएं हो गई हैं, अरे कि कानपुर ही नहीं, अगल बगल जिलों में खाली उनका रोड शो का समय आने से ही अगल बगल की 10-12 सीटों में बिल्कुल ऐतिहासिक जीतता है मानो। तो जब वो आ जाएंगे तो मैं तो कि पूरी छाछ में 80, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 ये माहौल दिखने लगा। अच्छा, 80 में 80। अभी कल की बात है, कल एक सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा था, झकरकट्टी में जो अवैध जो मकान बने हुए थे, झोपड़ियाँ बनी हुई थी, वो तोड़ दी गई। कि मोदी जी आ रहे हैं इस वजह से तोड़ी गई हैं क्या? पहले क्यों नहीं तोड़ी? देखिए, तोड़ी नहीं गई है। अच्छा। भारत के प्रधान सेवक, देश विश्व के सर्वमान्य नेता जी का आगमन है,
तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से व्यवस्था की गई है, न तोड़ी गई है, ना ही किसी को उजाड़ा किया है। अच्छा, जो जहाँ है वहीं रहना उसको। लेकिन कल जब मैंने सर्वे किया था वहाँ के लोग कह रहे थे कि हमें उजाड़ दिया गया। वो चंद लोग जो गैर पार्टी के, जो विपक्षी लोग हैं, कांग्रेस के 2-4 लोग अभी भी हैं, अच्छा, तो 2-4 लोग हैं, उनके द्वारा ये योजना बनाई जा रही है। लेकिन फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हर घर मोदी है, वो घर घर मोदी हो गया है, पूरा देश मोदी का परिवार हो गया है। तो कोई भ्रांतियां नहीं समझ में आ रही। आपको भी उन्हीं किसी कांग्रेसी ने गुमराह किया होगा। नहीं, गुमराह मेरी आप बात एक एक घर में, एक एक घर जाइए, जी। देखिए 4 लोग तो प्लान के तहत, आपका कैमरा जहाँ लगा है, प्लान के तहत 4 लोग छोड़े जा सकते हैं। घर घर जाइए तो मालूम पड़ेगा हर घर मोदी, घर घर मोदी। मतलब बिल्कुल जैसे कि मोदी 12 साल का बच्चा जो वोट नहीं डाल रहा है, वो अपनी माँ से कह रहा है कि माता अम्मा हमें कब वोट डालने का अधिकार मिलेगा। अब मेरा आखिरी सवाल रहेगा, कोविशील्ड वैक्सीन का जब हम सर्टिफिकेट पहले डाउनलोड करते थे मोदी जी की फोटो आती थी, अब क्यों नहीं आती? कोविशील्ड की वैक्सीन की जब सर्टिफिकेट जब हम डाउनलोड करते इतनी हम गंभीरता में नहीं जाते हैं। हमें ये मालूम है कोविड भारत सरकार में मोदी जी ना होते तो दिल्ली का मुख्यमंत्री रो रहा था, आंसू बहा रहा था। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश में इतनी जल्दी संकट को काबू किया। और लोगों के प्राण संकट में बचने से निःशुल्क वैक्सीन लगाई। हमें ये मालूम है, लेकिन ज़्यादा ये और देश की जनता ये नहीं देखती है कि क्या इतना डीपली है। ये 13 दिन का समय बचा हुआ है। अब हम लोग खुद ही अभी जा रहे हैं भैया, मोदी जी देखे जाके, क्योंकि इतने घरों से फोन आ रहे हैं भैया, झंडे नहीं आए। मतलब पहले लोगों से कहना पड़ता था झंडे लगा लो, अब जनता झंडे मांग रही है। ये देखिए, ये देखिए प्रमोद जी है, ये अपने आप आए मांगने के लिए। अच्छा, ये हमारे कोई न मंडल अध्यक्ष है, न मंडल के महामंत्री है, न पता, केवल मोदी और कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। अच्छा, केवल मोदी जी के, प्रभु राम जी के चरणों में मतदान करने के लिए। इसके नाम पे, सनातन के नाम पे, सनातन पे हम तो विकास के नाम पे मांग रहे के हैं। नाम पे, हम विकास के नाम पे, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जी, धन्यवाद हम सनातन के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 3 तलाक क्या है? 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं का एक दास्ता का जीता जागता उदाहरण था। है क्या 3 तलाक है क्या? होता कैसे? 3 तलाक, आप मुस्लिम हैं, नहीं, हम आपकी पत्नी जी। है। आपने रात में हमने खाना सही नहीं बनाया, आप गुस्सा हो गए, आपने तलाक 3 बार कहा। वो यही गलतफहमी है। कल मैं जब सर्वे कर रहा था, एक मुस्लिम नेता ने मुझे यही चीज़ बताई थी कि जब तक औरत की 3 बार एमसी नहीं आती है तब 1 तलाक तब होता है, फिर दूसरा तलाक दूसरी एमसी पे, तीसरा तलाक तीसरी एमसी पे। जब आप कोर्ट में जाएंगे तब भी 3 महीने के लिए ही आपको टाइम दिया जाता है कि साथ रहिए। तो वही इस 3 तलाक में यही जो है, जो जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि 3 तलाक वो नहीं था जो समझाया गया। ये आज जब से 3 तलाक का मैटर चल रहा है जी, उसके बाद आज आप पहले व्यक्ति हमको मिले, आज तक किसी मुस्लिम ने ये बात नहीं बताई कि 3 तलाक की आप बता रहे हैं। ये तो आपकी उम्र बहुत कम है और हमारी उम्र आपसे दुगनी होगी। हम तो आपको बहुत धन्यवाद देंगे। कम से कम आप एक ऐसा विषय निकाल के तो लाए हैं। ये आपको यहाँ आने के बजाय मुस्लिम इलाकों में जाके उनसे कहना चाहिए। वहीं से मुझे पता चला। उनसे कहिए कि जागरूकता फैलाएं 3 तलाक में जी। और प्रधानमंत्री के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करें सुप्रीम कोर्ट में। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तब ये बात निकल के आएगी ना। अब आपकी उम्र इतनी कम है, आपने कही दी कि आपको बताइए, हम कैसे मान लें? अच्छा, पूरी दुनिया जिस बात को कह रही है 3 तलाक, आज तक किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने ये बात नहीं कही जो आप कह रहे हो। अच्छा, कि आपने बताओ, आपने किसी हमको एक बाइट आप दिखा दीजिए, एक किसी न्यूज पेपर में आप हमको दिखा दीजिए ये स्टेटमेंट। अच्छा, किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा हो। सर मेरे कहने पे एक बार जो मुझे क्रॉस चेक करने के लिए, शायद हो सकता है मेरी नॉलेज में कमी हो, आप एक बार किसी हाफिज हम से आपको पूछ गलत लीजिए। नहीं कर रहे हैं जी। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आपने 3 तलाक के बारे में जो ये मुद्दा कहा, किसी बड़े मुस्लिम धर्मगुरु ने ये बात आज तक क्यों नहीं कही? अच्छा, तो क्या कही है बड़े मुस्लिम गुरु ने? इन्होंने उसको कानून बनाया, उन्होंने स्वीकार किया। अच्छा। और मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री ने। किसी मुस्लिम महिला ने आज तक ये बात नहीं कही जो आपने कही है। अच्छा, एक किसी बार ने कहा, जी, बताइए। किसी मौलाना या हाफिज जी से एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा अगर मेरी नॉलेज में आपको कमी लग रही है। देखिए, वो है करता, अच्छा, चाहे हाफिज हो, चाहे मौलाना हो, चाहे जो 3 तलाक देता है वो करता है जी, और जिसके ऊपर वो कानून बना है वो है भोक्ता। जी, उसके ऊपर भी इतनी थी, वो स्वागत कर रही है, तो हाफिज मौलाना से मैं क्यों पूछने जाऊं? जी। वो प्रताड़ित थी ना, तब तो आज मुस्लिम महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में कचहरी जा रही जी। हैं। आज किसी मुस्लिम की हिम्मत नहीं जो अपनी औरत से 3 तलाक कह दे। अच्छा। आप बताइए हमको, जी, है बिल्कुल। किसी मुस्लिम में हिम्मत? बिल्कुल बिल्कुल। 3 तलाक कह दे ना कह दे ये दूसरी बात है, ये 3 तलाक का मुद्दा। अब इसके बाद बात करते हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं, अजीत पवार,
और ये हेमंत बिस्वा क्यों? हम ये चाह रहे थे कि आप ये सवाल हमसे करें जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप पार्षदों से कर रहे थे। देखिए बेटा, उसमें ये है, फिर हम वही बात कहेंगे, हमारी उम्र से आप आधे हो लेकिन पत्रकार हो। हम आपको राय ये देंगे, जैसा कहते हैं हमारी देश में कहावत है कि जैसा देश वैसा भेष। अच्छा। तो जब मोदी का रोड शो है और हमारा ये लोकसभा का कार्यक्रम है, तो सवाल आप हमसे उसी परिप्रेक्ष्य में पूछिए। अच्छा। हम वार्ड के नेता हैं, ज्यादा ज्यादा मंडल के नेता, आप हमसे सवाल कर रहे हो देश का, हमारी जवाब देने का अधिकार ही नहीं है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलिए कानपुर का ही सवाल करता हूँ आपसे, ठीक है? सवाल करिए। झकरकट्टी में जो अवैध निर्माण था उसे कल हटा दिया गया, ठीक है? वहाँ के लोगों से जब मैंने जाके पूछा, कुछ लोग समर्थन में थे, कुछ लोग जो थे गरीब थे, रो रहे थे, जिनके खाने के लाले हैं, ठीक है? तो वो किसी पार्टी के तो हो नहीं सकते। पार्टी आप जी, सवाल सुनिए। सवाल हम आपका समझ गए कि उनको हटाया गया, वो लोग कह रहे हैं हमें उजाड़ दिया गया कि प्रधानमंत्री के आने की वजह से उजाड़ा गया, ये पहले क्यों नहीं उजाड़ा आप गया? कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हो ये बताओ? 4 साल। 4 साल से जी। 4 साल में आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी शहर में गया तो क्या वहाँ सफाई नहीं करी गई? मोदी के अलावा दूसरा तो कोई? आपको ही लगता है कि वो गंदगी थे? हम आपको अभी बता रहे हैं। जी। आज से 10 साल पहले राहुल गांधी आए थे रामलीला रेल बाजार में। जी। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। जी। और उस रामलीला ग्राउंड के चारों तरफ जितनी झुग्गियां बनी थी, कम से कम वो नहीं होंगी 500। जी। राहुल गांधी के आने की वजह से उन झुग्गियों को साफ किया गया था 1 हफ्ते के लिए। अच्छा। और जब राहुल गांधी जी का कार्यक्रम हो गया, आज आप अपने चैनल के माध्यम से जाके वहाँ रामलीला रेल बाजार देखिए, वो झुग्गियां यथावत वैसे ही बसी हुई। अच्छा, तो मतलब जब मोदी जी चले जाएंगे तो दोबारा झुग्गियां बस जाएंगी? बच जाएगा। अब आज गुमटी बाजार साफ है, जी। कल गुमटी बाजार में अतिक्रमण होता था, कल मोदी जी के रोड शो के बाद क्या गुमटी बाजार में अतिक्रमण नहीं होगा? ऐसे ही साफ रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अतिक्रमण हो जाएगा बाद में जब वो चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमें लोगों ने बताया कि जो देश के स्तर की बात है वो तो उन्हें पता नहीं है, उसके बारे में ना वो बोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कानपुर के बारे में हम बस बोले, और उन्होंने कानपुर के बारे में बताया कि जैसे ही कोई बड़ा नेता आता है तब साफ सफाई, मतलब गंदगी का जो है इन्होंने टर्म दिया कि गंदगी को साफ सफाई कर दिया जाएगा, और जैसे ही वो चले जाएंगे तो फिर उस पर अतिक्रमण कर दिया जाएगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल के साथ।